हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग पीपल। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक सीरीज़ शुरू करी थी जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर थी, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और हम हैमर कैंडल के बारे में बात करेंगे। तो इस हैमर कैंडल की वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। तो आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे कि हैमर कैंडल कैसी होनी चाहिए और हैमर कैंडल कहाँ फॉर्म होती है, जिससे हमें काफ़ी इफ़ेक्टिव उसका एक्यूरेसी मिलता है। और सेकेंड पार्ट में हम सारे टाइम फ्रेम्स पे 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट, 1 आवर और 1 डे पे हम हैमर कैंडल को एनालिसिस करेंगे। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कई बार हैमर कैंडल बनती है, आप ट्रेड लेते हो और आपका ट्रेड रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हैमर कैंडल कहीं भी बन सकती है। बियरिश बुलिश दोनों ट्रेंड्स में हैमर कैंडल कहीं भी बन सकती है। एवरी डे आपको चार्ट पे कई बार हैमर कैंडल बनी दिखेगी, पर हमें सिर्फ उसी हैमर कैंडल पे ट्रेड लेनी चाहिए जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा हो। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह की हैमर कैंडल होती है जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है और किस पॉइंट पे एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा हमको मिलती है। तो अब हम एक हैमर कैंडल देखते हैं। तो जो एक हैमर कैंडल होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। अब जो हैमर कैंडल है वो 2 तरह की हो सकती है। एक या तो रेड कैंडल होगी या तो होगी हमारी ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक ग्रीन हैमर कैंडल बनाई है। अब जो हैमर कैंडल है, ठीक है, इसमें हमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, वो क्या होती है? इसकी बॉडी और इसकी विक। तो जो आपने देखा होगा हैमर कई तरह के होते हैं, ठीक है, बट सबसे ज़्यादा जो मेरे एक्सपीरियंस से जो हैमर कैंडल है जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है वो होती है जबकि जो ये विक हो, ये जो विक हो हमारे कैंडल की, ये कितनी होना चाहिए? 70 से 80% होना चाहिए। ठीक है, सो ये जो विक है ये होगी 70 से 80% और ये जो बॉडी होगी ये होना चाहिए 30 से 20%। ठीक है, जब इस तरह की हैमर कैंडल आपको मिलेगी तब इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होगी। अगर ये जो हैमर कैंडल की बॉडी है ये 50% से ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि 60% बॉडी है, 70-80% बॉडी है, जैसे हमें कोई ऐसा हैमर बने दिखे इस टाइप का, तो ये जो इफ़ेक्टिवनेस है इसकी उतनी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारी विक है, ठीक है, ये जो हमारी विक है ये क्या इंडिकेट करती है? ये विक इंडिकेट करती है कि ये जो रिजेक्शन है, क्या इंडिकेट करती है? रिजेक्शन। ठीक है, ये इंडिकेट करेगा रिजेक्शन, कि हमें ये बॉटम से रिजेक्शन मिला है और हमने इस कैंडल को ऊपर जाके क्लोज किया है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। ओके, तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जो हैमर कैंडल है वो क्या होगी, वो उसकी बॉडी कितनी होनी चाहिए? उसकी बॉडी होना चाहिए 20 से 30% और विक होनी चाहिए 70 से 80%। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो जैसे कि हमारे पास कोई सिनेरियो है, ठीक है, हम समझ लेते हैं ये हमारा चार्ट है, ये रेंज है। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, ये क्या हो रही है? कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं और ये हमारा जो मार्केट है वो कंटिन्यूसली गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली हमारा जो ट्रेंड है वो क्या है? डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में किसी सपोर्ट के पास, ठीक है, एक बार चार्ट में देखते हैं। हाँ, ये आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है हमारा। ठीक है, अब इस सपोर्ट लेवल के पास आके क्या होता है? एक हैमर कैंडल बनती है इस टाइप की। ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये हमारी हैमर कैंडल बन गई। अब एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी ये है कि ये जो हैमर कैंडल है इसकी बॉडी क्या है? इसकी बॉडी बहुत छोटी है और जो इसकी विक है वो काफ़ी बड़ी है। तो ये हमें बताती है कि ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स हो सकता है। अब रिवर्स कितना होगा? रिवर्स होगा अगर हम यहाँ 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, अगर हम ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है इसको लगा लें टॉप से बिल्कुल बॉटम तक, ठीक है,
तो इसका रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए, 1 मिनट, ये जो बॉटम है दिस इज स्टिल हेयर, ठीक है। ओके, अब जो इसका ये जो इसकी हेल्दी कवरिंग है वो कहाँ तक आएगी, हेल्दी कवरिंग आनी चाहिए हमारी 50% तक, ठीक है। 50 से 60% हमारी हेल्दी कवरिंग होगी। तो हम अपना फर्स्ट टारगेट जो है वो 50 से 60% ही रखेंगे। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो हम वी शेप रिकवरी पूरी कर लेंगे, ठीक है। ये हुई हमारी फर्स्ट सिनेरियो जहाँ पर हैमर कैंडल इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो फर्स्ट सिनेरियो क्या है, अगर हैमर कैंडल कहाँ बने, हैमर कैंडल बने सपोर्ट पे, ठीक है। हैमर कैंडल बनेगी सपोर्ट पे, तो ये इफेक्टिव होगी, ठीक है। और कंटिन्यूसली हमारा डाउनफॉल होनी चाहिए, एटलीस्ट हमें 4 to 5 या 6 कैंडल्स होनी चाहिए रेड, ठीक है, डाउनफॉल में। उसके बाद हम ये करेंगे, तो उसके बाद हमें हैमर मिलेगा तो वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, नेक्स्ट सिनेरियो होता है हमारा कि हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, प्राइस ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम एक ट्रेंड लाइन को कब ट्रेंड लाइन मानते हैं, जब ये एक बार सपोर्ट लेता है, दूसरी बार सपोर्ट लेता है। जब हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो हम इसे एक ट्रेंड लाइन मानने लग जाते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ तीसरी बार आएगा ट्रेंड लाइन पे, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इसको ब्रेक कर सकता है या तो इससे सपोर्ट ले सकता है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे हमें कहीं हैमर कैंडल मिलती है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे हमें कहीं हैमर कैंडल मिलती है, तो हम इसी हैमर का एसएल लगा लेंगे, और जैसे ही ये हैमर कैंडल के ऊपर निकलेगा वैसे ही हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। हाँ, एक बात और कि जो हैमर कैंडल है वो कब एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो जो हैमर कैंडल है, सपोज़ हमारा एक हैमर कैंडल है ये, तो ये कब एक्टिवेट होगा, जब एक जो कैंडल है इसके ऊपर निकलेगी, इसके ऊपर निकल के क्लोज करेगी, तो ये क्या कहलाएगी, ये हमारी एक्टिवेशन कैंडल, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी एक्टिवेशन कैंडल हैमर की। तो हमारी हैमर पे एंट्री कहाँ बनेगी, इसके नेक्स्ट कैंडल पे, ओके। अगर कंटिन्यूसली डाउनफॉल है जो कि फर्स्ट सिनेरियो में है, तो हम वहीं पर ट्रेड ले सकते हैं, मतलब ये जो एंट्री कैंडल है हैमर के एक्टिवेशन पे ही एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। पर ये जो हमारा सेकंड सिनेरियो है ट्रेंड लाइन वाला, तो ट्रेंड लाइन वाले में हमें क्या करना होगा, हमें एक्टिवेशन कैंडल का वेट करना होगा, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड सिनेरियो है, ओके, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, जिससे मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँ, अगर आपको दोनों सिनेरियोज़ में से कोई भी सिनेरियो समझ में ना आया हो तो, ठीक है। अब जो 2 कंडीशंस होती हैं गैप अप और गैप डाउन की, ठीक है। अब जो थर्ड सिनेरियो है इसमें हम क्या बात करेंगे, गैप अप और गैप डाउन, ठीक है। अगर हम लोग कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में हैं, ठीक है, अगर हमारा ट्रेंड बुलिश है 1 2 3 दिन से, लास्ट 2 डेज़ देख लेंगे, अगर लास्ट 2 डेज से हमारा जो ट्रेंड है वो क्या है, अपसाइड है, बुलिश है, किसी रीज़न की वजह से हम गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर हम फर्स्ट कैंडल जो है हैमर कैंडल बनाते हैं, और जो हमारा लास्ट जगह क्लोजिंग होता है वो थोड़ा दूर होता है, तो हम क्या करेंगे, उस हैमर के एक्टिवेशन पे ट्रेड लेंगे, कहाँ तक के लिए, क्लोजिंग तक के लिए। फर्स्ट टारगेट हम कहाँ तक लगाएंगे, लास्ट डे की क्लोजिंग तक। पर अगर यही जो हैमर है वो क्लोजिंग के पास बनता है, जैसे कि 50 से 60 पॉइंट्स की जगह है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 10 से लेके 20 पॉइंट्स का स्पेस है हैमर के बीच में और क्लोजिंग के बीच में, तो हम वेट करेंगे क्लोजिंग ब्रेक हो, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये हमारा थर्ड सिनेरियो है। और ऐसे ही अगर हम देखें कि अगर किसी केस में हम जो है कि हम लोग बुलिश हैं, गैप अप ओपन हो जाते हैं, गैप अप होने के बाद जो भी हमारा प्रीवियस डे का हाई है, ठीक है, प्रीवियस डे का हाई है या क्लोजिंग है, उस पे आके जो हमारा मार्केट है वो सपोर्ट लेता है, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा और अगर प्रीवियस डे के हाई और क्लोजिंग पे ये एक हैमर कैंडल बनाएगा, तो हम क्या करेंगे, उस हैमर के एक्टिवेशन कैंडल के बाद हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 4 सिनेरियोज थे जो मैंने आपको बताए। एक बार इसको हम समरी कर लेते हैं, 1 मिनट। तो फर्स्ट सिनेरियो हमारे क्या हो जाएगा, फर्स्ट सिनेरियो हमारा हो जाएगा कि अगर हमारा मार्केट क्या है, हमारा मार्केट जो है रेंज में है,
तो रेंज में अगर हैमर कैंडल बनेगी सपोर्ट पे आके तो हम डेफिनेटली वहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड ले लेंगे। सेकंड हमारा सिनेरियो था जो था ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे आगे अगर हैमर कैंडल बनती है तो एक्टिवेशन कैंडल के बाद हम ट्रेड लेंगे। अगर रेंज में बन रही है, हम कंटिन्यूसली बेयरिश हैं और बिल्कुल बॉटम पे आके सपोर्ट पे हमारी एक हैमर कैंडल बनती है तो हम डायरेक्टली उस हैमर कैंडल के एक्टिवेशन पे ट्रेड ले लेंगे। और अगर ट्रेंड लाइन पे बनती है तो हम एंट्री कैंडल का वेट करेंगे। थर्ड सिनेरियो था अगर हम गैप अप हैं और हम लोग थर्ड सिनेरियो हमारा था गैप डाउन का, पर जो लास्ट सिनेरियो था वो गैप अप का था। तो गैप अप में अगर पिछले दिन की हाई या क्लोज पे आके हैमर कैंडल बनती है तो वहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं, पर उसका वेट करेंगे हम एंट्री कैंडल का। और जो फोर्थ सिनेरियो क्या था, फोर्थ सिनेरियो था गैप डाउन का। अगर हम बुलिश हैं और हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, वह हैमर कैंडल बनती है। क्लोजिंग देख लेंगे, बस प्रीवियस डे की क्लोजिंग पास है या दूर। अगर पास में होगी तो उसका क्लोजिंग का जो है रेंज निकलने का वेट करेंगे। अगर क्लोजिंग दूर होगी तो हम हैमर के एक्टिवेशन पे ट्रेड ले लेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिए अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो। इफ़ यू वांट कि और अच्छे से इन चारों सिनेरियोज़ को मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैं और अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और नेक्स्ट 2 डेज़ में मैं इसका सेकेंड पार्ट भी पब्लिश करूँगी, ठीक है। तो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।